नेताओं की जासूसी की जा रही है। नागरिक सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें कि आंदोलन का आयोजन मुंबई यूथ कांग्रेस ने किया था। मामले में पुलिस ने विधायक जीशान सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में महानगर पालिका चुनाव पर राजनीतिक पार्टियों ने प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि पिंपरी चिंचवड़ में चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के बाद अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई हैं। इस पर पिंपरी चिंचवड़ के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सजोग वाघिरे ने कहा है कि इस चुनाव में बीजेपी की तरफ से किया गया भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा होगा। वहीं शिवसेना राहुल कलाटे ने कहा है कि हम इस चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, चाहे किसी के साथ गठबंधन हो या फिर ना हो। वहीं बीजेपी के नामदेव ढाके ने कहा है कि हम पिछले 5 साल में किए गए कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। और इसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी के पीसीएमसी के अध्यक्ष कैलाश कदम ने कहा कि हमारा मुद्दा भी भ्रष्टाचार होगा, क्योंकि जनता के साथ धोखा किया गया है और अब की बार हमारी सत्ता आएगी। देखो, चुनाव के माध्यम से हम पिंपरी जो शहर कांग्रेस वासी है सब, जो हमारे कांग्रेस का जो एजेंडा है, जो मुताबिक हमको वरिष्ठ हमारे नेतागणों ने जो हमको आदेश दिए, उसके मुताबिक पूरे 139 वार्ड में हम हमारे सांसद हमारे उम्मीदवार हम खड़ा करने वाले हैं। उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इस पिंपरी चिंचवड़ शहर का निर्माण ही कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये जो कारखानदारी यहाँ पर आई है, MIDC जो आई, ये कांग्रेस पक्ष के माध्यम से यहाँ पर आ चुकी है। ये पिंपरी चिंचवड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये कांग्रेस पक्ष के माध्यम से आई हुई है। और जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है, मतलब वाईसीएम जैसा हॉस्पिटल रहने दो या कोई भी जो भी बड़े बड़े विकास के माध्यम यहाँ पर आ चुके हैं, ये कांग्रेस के माध्यम से यहाँ पर आए। अन्ना साहब, स्वर्गीय अन्ना साहब मगर रहेंगे, स्वर्गीय यशवंतराव चौहान रहेंगे, स्वर्गीय रामकृष्ण मोरे साहब रहेंगे। इनके माध्यम से ये शहर में कांग्रेस पार्टी ने ये सब समाज के घटक को, विशेष करके कामगार वर्ग, कष्टकारी वर्ग और किसानों को एक बड़ी दिलासा ये माध्यम से दे चुके हैं। और जो 7 साल से इस देश में महंगाई के कारण पूरे देश में एक बड़ा आतंक मच गया है। राष्ट्रवादी की भूमिका स्पष्ट है कि आने वाले जो चुनाव है महानगर पालिका के, इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बहुत सी तैयारी की है। और इसमें अगर आप देखे जाएंगे तो गए 5 सालों में भाजपा के जो सत्ताधारी लोगों ने हैं, इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है और पूरे इसमें महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जो पिंपरी चिंचवड़ में चेयरमैन को अटक की गई है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो राष्ट्रवादी पार्टी के पास, जो इन्होंने चुनाव में जो बोले थे कि भाई पानी के बारे में बोले थे, अनाधिकृत बांधकाम के बारे में बोले थे, शास्त्रीकरण के बारे में बोले थे, डेवलपमेंट के बारे में बोले थे, भ्रष्टाचारों के बारे में बोले थे। ये सभी जो बातें उन्होंने जो बताई थी, ये पूरी फैल गई है। तो आने वाले चुनाव में पिंपरी चिंचवड़ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 100% चुन के आएंगी और बहुमत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का होगा। पहले 4 का पैनल था, अब 3 का पैनल है, तो कितना फर्क गिरेगा राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ? देखो, 4 का पैनल था, फिर भी 36 हमारे लोग चुन के आए थे 128 में से। पिंपरी चिंचवड़ शहर में आप देखेंगे, समझो कल तो प्रारूप रचना का टाइम टेबल आया है, तो ये टाइम टेबल चलते हुए तो और ये पूरा महीना तो प्रारूप रचने में जाएगा। उसके बाद शायद आगे इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है वो जो होगा, लेकिन पार्टी का जो एजेंडा है, तो आपका कहना महाविकास आघाड़ी होगी न होगी वो तो डिसीजन पार्टी के वरिष्ठ लेंगे। लेकिन पिंपरी चिंचवड़ शहर में पार्टी का एक वोट बेस है कि जिस 5 साल में जो अपोजिशन में रह के जो हमने जो भारतीय जनता पार्टी के डिसीजन थे, जो भ्रष्टाचार के कुछ उनके दावे थे, वो भी जनता के सामने हमने लाए हैं। और एक विपक्ष कैसा होना चाहिए, इसका एक पूरे सिटी में एक उदाहरण है कि विपक्ष कौन। तो आज सिटी में आप किसी से भी पूछने जाएंगे तो वो विपक्ष में शिवसेना है ऐसा बोलते हैं। तो एक पार्टी का एक
वोट बैंक है, तो वो वोट बैंक को सीमित रख के हमें इस इलेक्शन में लोगों के सामने जाना है। 1 तारीख को निवडणूक चुनाव आयोग ने प्रारूप जो बाउंड्रीज है वार्ड की वो घोषित करने का तय कर दिया है और 14 फरवरी तक उसके ऊपर ऑब्जेक्शन हरकत लेने का समय दे दिया है। उसके बाद में फिर 2 मार्च तक वो निवडणूक आयोग के सामने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को देना है। रही बात ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2017 में जब चुनाव चुन के आई और 5 साल में जितना भारतीय जनता पार्टी ने इस शहर में काम किया, लोगों को पता चल गया कि 10 साल की तुलनात्मक 5 सालों में कोरोना की महामारी रह के भी हम इतना जल्द स्पीड और आगे का 30 साल का नियोजन करके पिंपरी चिंचवड कॉरपोरेशन में काम किया है। और पूरे महाराष्ट्र में एसटी कर्मचारियों का अलग अलग तरीके से पिछले 94 दिनों से आंदोलन लगातार जारी है। महिला कर्मचारियों ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया हुआ है। कर्मचारी सिलाई मशीन के कपड़े सिलकर परिवार का गुजारा करने को मजबूर हैं। महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम का शासन में विलय करें और इस प्रमुख मांग को लेकर राज्य समेत भंडारा विभाग के सभी एसटी कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू किया हुआ है। एसटी कर्मचारियों के इस आंदोलन को 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी राज्य शासन ने अब तक इसका कोई हल नहीं निकाला है, जिससे कर्मचारियों के परिवार का जीवन निर्वाह का प्रश्न खड़ा हो गया है। तो 94 दिन हो चुके हैं इस प्रदर्शन को, आंदोलन को, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। तो शिकायत लगातार की जा रही है, मांगों को मनवाने के लिए लगातार धरना दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई सुध नहीं ली गई है और यही वजह है कि इन कर्मचारियों में नाराजगी है। तो एसटी कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश करते हुए नजर आए और अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है। तो महिलाएं कपड़े सिलकर अपने घर का गुजर बसर करती हैं, लेकिन ऐसे में समस्याएं तमाम है और इन्हीं समस्याओं का समाधान ये चाहते हैं, लेकिन समाधान नहीं हो पाया है। तो काफ़ी समय हो गया है, लेकिन प्रदर्शन खत्म नहीं हो रहा है। वजह सिर्फ एक ही है, क्योंकि मांगों को नहीं माना गया है। शिकायत काफ़ी समय से की जा रही है। हालांकि कर्मचारियों के इस आंदोलन को 3 महीने बीत गए हैं, लेकिन 3 महीने होने के बावजूद भी कोई समाधान सरकार की तरफ से नहीं निकाला गया। समाधान तो दूर, बल्कि इस ओर ध्यान भी नहीं दिया गया है। तो तमाम मांगे हैं। महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम का शासन में विलय करें, ये इनकी मुख्य मांग है और इस प्रमुख मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन जस की तस मांग है और मांग पर ये कर्मचारी अड़े हुए हैं। और मुंबई से सटे ठाणे के भिवंडी में क्राइम ब्रांच ने 1000 जिलेटिन स्टिक और 1000 डेटोनेटर के साथ 3 लोगों को अरेस्ट किया है। तीनों आरोपी पालघर के रहने वाले हैं और इतनी बड़ी मात्रा में अवैध विस्फोटक मिलने के बाद अब पूरे मामले में जांच शुरू हो गई है। महाराष्ट्र एटीएस की टीम भी इस मामले की जांच कर रही है। तीनों आरोपी एक कार में इसे लेकर आए थे और भिवंडी में किसी को सप्लाई करने वाले थे। जिन 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसमें अल्पेश बताया जा रहा है, पंकज चौहान नाम है और इसके अलावा रामचंद्र वेदगा, ये तीनों शामिल हैं। ये तीनों विस्फोटक को कहां तक पहुंचाने वाले थे, इसका पता अब लगाया जा रहा है। लेकिन बरामद विस्फोटक की जो कीमत है वो 4,45,000 रुपए बताई जा रही है। आपको ये भी बताएं कि महाराष्ट्र में बिना लाइसेंस के फैक्ट्री से किसी को भी जिलेटिन की छड़ों को नहीं दिया जाता है, लेकिन ऐसे में अब इसे बनाने वाली फैक्ट्री के जिम्मेदार लोगों से भी इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी।